बाई, ठीक है। इसको कौन सा अक्ष बोलेंगे? एक्स। तो यहाँ हमारा रहा वाई अक्ष और ये क्या रहा? एक्स अक्ष, ठीक है। जिसमें इसका मान देते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। इधर चलते हैं तो -1 -2 -3 और -4। नीचे जाएंगे तो फिर -1 -2 -3 -4। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 और 4। 4 तो 5, क्या 5 तक ले जाएगा? आपका मर्जी, आप चांद पे पहुंच जाओ, तुम्हारा मर्जी, तुम पाताल में चल जाओ, ठीक है। तुम्हारा मर्जी उधर कहाँ तक जाएगा जी? पटना, ठीक है। तुम्हारा मर्जी गया तक चल जाओ, ये कहाँ तक ले जाएगा? आपका जितना मर्जी उतना दूर तक ले लिखिए, केवल 5 तक ले थोड़ी जाएगा। अब बताओ ये जो लाइन दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। आइए इस लाइन को बाय, ठीक है। आपको यहाँ पे घर दिख रहा होगा, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर दिख रहा है, ठीक है। ये जो घर है इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना, चतुर्थांश बोलेगा, ठीक है, नहीं तो कोऑर्डिनेट बोलेगा, ठीक है, नहीं तो पाद बोलेगा, मतलब जगह इसका। तो 3 चीज याद रखना, एग्जाम में पूछ देगा कि किस कोऑर्डिनेट में है या किस चतुर्थांश में है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, हमको 1 नंबर यहाँ से कंफर्म होगा। जो बोले किस कोऑर्डिनेट में है, पक्का रहेगा 1 2 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इसको क्या घर बोलते हैं? दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, ठीक है। अगला तो बता, इसमें टोटल कितने चतुर्थांश है? 4। ये प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। नंबरिंग याद रहेगा ना? अगर हम पहले चतुर्थांश में देखते हैं तो याद रखना, हम जितना भी बिंदु लिखेंगे, ठीक है, जितना भी बिंदु लिखेंगे पहले x लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे? y। ऐसे नहीं लिखाता है, पहले x और बाद में क्या लिखाता है? y लिखाता है। इसमें अगर बात करें तो x वाला ये है, ठीक है, और y वाला कौन है? ये। अब मतलब पहले x का वैल्यू लिखाता है ना, तो इसमें जो x का वैल्यू है प्लस में है कि माइनस में है? सब लिखें, क्या लिखें? प्लस। और y वाला ये भी किस में है? प्लस में, यानी कि इसमें प्लस प्लस मिलेगा। इसमें अगर चलते हैं तो x वाला कुछ ही में माइनस, और y वाला यानी कि माइनस प्लस मिलेगा। इसमें अगर चलते हैं तो x वाला यही ना रहा, x वाला को अलग कलर से कर देंगे, देखो x वाला किस में है? माइनस। और y वाला ये भी माइनस में है, ओहो। x वाला प्लस, y वाला माइनस, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि बताओ -2, 3 किस कोऑर्डिनेट में, किस चतुर्थांश में? पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस प्लस किसमें है? दूसरा। पूछ दे कि 3, 4 किस कोऑर्डिनेट में है? दोनों प्लस पहल का, ठीक है। हम केवल रिवाइज कर रहे हैं, माइनस माइनस किस कोऑर्डिनेट में है? तीसरा। 3 और -5 किस कोऑर्डिनेट में है? प्लस और माइनस किस में है? चौथा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई आपको पॉइंट ले ले, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पूछेगा बताओ इसका नाम कितना है, ठीक है। तो इसका नाम देखेंगे कि कितना है, तो पहले x वाला ना, तो x की तरफ जाएंगे तो x मिलेगा कितना? 4। y की तरफ जाएंगे तो y मिलेगा कितना? 2। y कितना मिलेगा? 2। तो इसका नाम क्या हो गया? 4, 2। इसी में अगर देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे, तो इसी में क्या बताए थे कि मान लो कि आपको से पूछ दे भविष्य में, आने वाला समय में, कि बताओ ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है x अक्ष से कितना दूरी पे है? x अक्ष से, तो ये x अक्ष ही लाइन है ना, तो इस लाइन से कितना दूरी पे है? 4 पे है। कितना दूरी पे है? कितना? 2। ऊपर जाएंगे तो जैसे मान लो मीटर है, 4 मीटर 2 मीटर, ऊपर जाएंगे तो कितना मिलेगा? 2। तो बता x अक्ष से कितना दूरी है? 2। y अक्ष से कितना दूरी है? 4। यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो 4 में मिलेगा ना, 1 डेग 2 डेग 3 डेग 4 डेग, ठीक है, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कि x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? पॉइंट लिखते हैं, x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बाई निर्देशांक, ये ना कहलाता है। अगर आपसे पूछेगा x अक्ष से दूरी, तो बाई वाला मान बता देंगे, ठीक है, जैसे। और अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा x निर्देशांक, निर्देशांक, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दे कि 4, -3, बताओ x अक्ष से दूरी, पहले x रहता है, बाद में क्या रहता है? y। तो पूछ दिया x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, तो x अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा? -3। अब y अक्ष से दूरी बोले तो 4, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। 2, 5, बताओ x अक्ष से दूरी, अब y अक्ष से दूरी, यानी x अक्ष से दूरी पूछेगा y वाला बता देना, y अक्ष से पूछेगा x वाला बता देगा। इसी में अगर आगे चलते हैं तो आपसे पूछ देगा कि बताओ इसमें x अक्ष के निर्देशांक कितना है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे कहीं भी चलते हैं, मान लो कि यहाँ पे चलते हैं, तो बताओ यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा? y का वैल्यू एक ऊपर ना गया है, मतलब y का वैल्यू 0, और x का वैल्यू कितना होगा?
एक्स का वैल्यू कितना है पे 3, काय के 3 पे कटा हुआ है। अब बाई का वैल्यू 0, काय के कट ऑफ ऊपर नहीं गया। अगर आपसे हम यहाँ पे पूछे तो बताओ यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 और बाई का एक्स का वैल्यू, बाई का एक्स का वैल्यू और बाई का 0, ठीक है। मतलब इस अक्ष पे चले गए, कौन सा अक्ष है एक्स। अगर एक्स अक्ष पे हम कहीं पे चलते हैं तो एक्स का वैल्यू कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5 आ रहा था, लेकिन बाई का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा था 0। यानी कह सकते हैं कि जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक, ठीक है, वो एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना होता है। तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है, देखो एक्स अक्ष पे चल रहे थे ना, तो एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा था, लेकिन बाई का वैल्यू हमेशा कितना आ रहा था 0। तो बता एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना होता है x, 0। आपसे पूछ दे कि बाई अक्ष का निर्देशांक, किसका, बाई अक्ष का निर्देशांक, तो बाई अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा। तो बाई अक्ष है कौन, ये ना, तो बाई पे कहीं चलेंगे, बता यहाँ पे बाई का मान माइनस है, लेकिन एक्स वाला ना एक उठाना ना है इधर उधर, ना तो इधर गया ना तो इधर। यहाँ पे बताओ एक्स का, एक्स का, एक्स का 0, बाई का, यहाँ पे बताओ एक्स का और बाई का 4, ठीक है। मतलब इस लाइन पे चलेगा यानी बाई अक्ष पे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू पक्का 0 आता है, कितना आता है 0। पहले एक्स वाला मान लिखते हैं ना, तो एक्स की जगह पे 0 और बाई का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मेजर था जिसको हम देख लिए। बताओ एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, बाई अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष के निर्देशांक और बाई अक्ष निर्देशांक, ठीक है। इससे संबंधित कुछ फार्मूला देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0। इस ग्राफ में आपको कहीं पे भी एक पॉइंट दे दे, ठीक है, ऐसे बिंदु दे दिया, जैसे पी के लेके चले थे, ठीक है। ये पूछे कि जो पी है इसका मूल बिंदु है ना, पूछे कि मूल बिंदु से पी का दूरी बताओ, यानी कि बिंदु पी का दूरी बताओ किससे, और मूल बिंदु का नाम ओ देते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु से बिंदु पी का दूरी क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बताते हैं मूल बिंदु से दूरी, क्या बताते हैं, मूल बिंदु से दूरी ओपी बराबर, फॉर्मूला होता है, अगर मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तकला एक्स है और यहाँ से यहाँ तकला क्या है, यहाँ से तकला एक्स है, यहाँ से तकला क्या है बाई, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे लंब है, मतलब ये क्या है कर्ण, ठीक है। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस धड़ का स्क्वायर का रूट ओवर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर। ये हो गया मूल बिंदु से दूरी। मान लो कि आपके मूल बिंदु से ना दे, यहाँ से यहाँ तकला दे दे, कोई बिंदु यहाँ पर ए है, ठीक है, और कोई बिंदु यहाँ पर क्या है बी, बोले बिंदु ए बी की दूरी बताओ, बताएं, ठीक है। यानी कि पूछते कोई बिंदु ए बी की दूरी x, बाई बराबर, ठीक है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे लिख देते हैं ना, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर, कोई ए बी है, ठीक है, उसका जो x, बाई आएगा, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। तो x का था तो x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दो बिंदु है ना, यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु होगा x, बाई, यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु होगा x, बाई होगा। इसको मान जाते हैं पहल का होगा, ये क्या होगा दूसर का होगा, ठीक है। इसका अगर निर्देशांक निकालना है तो यहाँ पे 102 है, तो हम क्या कर देते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे जब चलते हैं तो इसके आगे हम बताए थे कुछ त्रिभुज के बारे में, बताए थे ये कुछ त्रिभुज के बारे में, जिसका सब कोना बराबर होगा उसका हम क्या बोलेंगे समबाहु, जिसका दो बराबर होगा समद्विबाहु, ठीक है। तो कुछ त्रिभुज के बारे में अगर देख लेते हैं तो हम अपना हेडिंग यहाँ पर बना लेते हैं त्रिभुज। इसमें आपको क्या बताया था पहले ये बताओ, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180, ठीक है। यहाँ पे एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ये देखिए त्रिभुज बना दिया, इसका हम नाम देते हैं ए बी और सी। यदि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं क्या है बराबर, तो हम ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समबाहु। कैसा त्रिभुज बोलते हैं समबाहु, ठीक है। तीनों भुजा इसका क्या है बराबर, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है मतलब ये समबाहु त्रिभुज होगा। कब होगा, तो जब इसका जो वैल्यू है तीनों भुजा, इस भुजा का नाम ए बी, इस भुजा का नाम, इस भुजा का नाम, तीनों भुजा अगर बराबर आ गया तो हम क्या बोल देंगे उसको समबाहु। आपको दे देगा 3 को पॉइंट दे देगा ए बी सी, बोलेगा कि सिद्ध करो कि ये बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे, तीनों बराबर आ जाएगा, मतलब बता देंगे कैसा त्रिभुज का शीर्ष है समबाहु। इसके बाद जब आगे चलते हैं तो हमारा जो दूसरा त्रिभुज होता है जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु, दूसरा को क्या बोलते हैं
समद्वि बहु। समद्वि बहु की त्रिभुज किसको बोलेंगे? तो अब ऐसा त्रिभुज है जिसका केवल दो भुजा बराबर है, केगो? जैसे कोई भी दो भुजा बराबर है, इसका नाम दे दो ए, बी और सी। मतलब कोई भी दो भुजा बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको चिंते हैं? देखो, वो पढ़ने में काफी तेज लड़की है, हम जितना समझा रहे हैं वो प्लाई से समझ ले, इसलिए वो लिखे में लगल है, हम समझावे में लगल है। छोड़ा ना इस मन, हमें समझाना ही है, लावा लिखे था। अभी चले, तो इसका नाम दे दिए हैं ए बी सी, दे दिए। अब तो इसका तो कोई दो भुजा आपस में क्या है? ठीक है, यानी कि समद्विबाहु कब बोलेंगे? जब दो भुजा बराबर, जैसे मान के चलते इसका भुजा ए बी और इसका ये भुजा क्या है? ए सी। दोनों भुजा अगर आपस में बराबर हो गया मतलब कैसा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु। ठीक है, अगला नंबर जब हम चलते हैं तो एक और त्रिभुज मिलता है जिसको हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। ये यहाँ पे लिखते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज किसको हम बोलेंगे? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोना 90 हो, तो यहाँ पे कोना तो देल रहेगा नहीं। ठीक है, तो पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था जो मतलब कि पाइथागोरस जो था वो बताया था कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर कर देंगे और बराबर में करेंगे तो लंब का स्क्वायर आएगा और क्या आएगा? प्लस में आधार का स्क्वायर। तो समझ जाना कि कैसा त्रिभुज होगा? समकोण। जैसे हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है अभी तक। ठीक है अभी तक मालूम नहीं है, इसका हम नाम देते हैं ए, इसका बी, इसका क्या? हमको पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। या फिर इसको आधार बोल दो और इसको लंब, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोल देंगे? कर्ण। मतलब ये कर्ण है। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या बताया था कि कोई समकोण कब होगा? कब होगा? तो जब उसका कर्ण का स्क्वायर करेंगे। कर्ण कितना है? AC। ठीक है, जब उसका कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो बराबर में आ जाएगा लंब का। लंब कितना है? AB। इसका स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा? BC इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर ये कंडीशन को कोई फॉलो करता है तो समझ जाएंगे कैसा त्रिभुज है, कैसा है? समकोण। ठीक है, समकोण का क्या होता है? जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु है 2,3, 4,2, -5,3 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसे। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? तो तीन को बिंदु दिया ना, मतलब ए, बी और सी निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। ठीक है, और इस पे रखेंगे अगर उसका ए सी का स्क्वायर किए, ठीक है, और उसका ए बी का स्क्वायर किए और बी सी का स्क्वायर किए, अगर इसके बराबर ये दोनों जोड़ के आ गया मतलब कैसा हो जाएगा? और नहीं आया, समकोण नहीं होगा, एकदम सिंपल। आगे जब चलते हैं तो अब देख लेते हैं चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? चतुर्भुज के बारे में। लिखल का पे मत जाना। ठीक है, हम बताओ चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसका चार गो कोना हो, ये ना, जिसका चार गो भुजा हो उसे वो क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। जैसे बताओ हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं, क्या ये जो मेरे पास बना है क्या ये चतुर्भुज है? है चतुर्भुज? नहीं ना। क्या इसका चार गो भुजा है? गिनो तो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार गो है, मतलब ये चतुर्भुज है। कैसे कुछ चार गो भुजा है ना, चतुर्भुज मतलब चार भुज, यही ना, चार गो भुजा है इसका, मतलब क्या है? चतुर्भुज है। आगे चले, अगला डिजाइन देख लो, ये बताओ चतुर्भुज है कि नहीं? चार को भुजा दिख रहा है, गिन के देखो, 1 2 3 4, मतलब क्या है? चतुर्भुज है। आगे चलते हैं, ये बताओ 1 2 3 4 भुजा, आपको क्या लग रहा होगा कि ये ऐसा है तभी चतुर्भुज है? ये नहीं होगा, का नहीं होगा, चार को भुजा है कि नहीं है, चतुर्भुज होगा। अगला बताना, ये बताओ चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा? 1 2 3 4 भुजा है, चतुर्भुज होगा। इसको बताओ, ये बताओ चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा? चार को भुजा दिख रहा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, मतलब ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम चलते हैं चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में? चतुर्भुज। चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे पढ़े हुए हैं कि वर्ग, आयत। ठीक है, एक वर्ग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? आयत। तो बताओ जो वर्ग है उसमें चार भुजा होता है कि नहीं? ये भी चतुर्भुज है। आयत जो है इसमें चार भुजा होता है कि नहीं? होता है, मतलब ये भी क्या है? चतुर्भुज। यानी वर्ग और आयत चतुर्भुज का एक प्रकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसा चतुर्भुज, ध्यान देना, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा, ये जो भुजा दिख रहा है और ये जो भुजा दिख रहा है, और नीचे बनाते हैं, ये जो भुजा दिख रहा है और ये जो भुजा दिख रहा है, मतलब ये आमने सामने की भुजा है, और ये जो भुजा दिख रहा है और ये जो भुजा दिख रहा है, बताओ चार को है कि नहीं? पहले ये बताओ, है? इसका पहले हम नाम देते हैं ए बी सी और
डी। ठीक है, अब देखो वैसा चतुर्भुज जिसका मान लो कि इसका नाम दे, ये यहाँ से यहाँ तक अगर निकालते हैं तो 4 आया, यहाँ से यहाँ तक लगे क्या आया 4, यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं 8 आया, 8 नहीं 2 आया, यहाँ से यहाँ तक कितना आया 2। मतलब बताओ इसका आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं, सामने सामने वाला है। तो वैसा त्रिभुज मतलब वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर, मतलब ये वाला जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, और ये वाला जितना होगा उतना ही कौन वाला होगा, ये वाला होगा। यानी जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर हो वैसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर है ना, मतलब इसका आ जाएगा ए बी। ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा सी डी। ये हो गया आमने सामने की भुजा बराबर ए बी, और क्या हो गया सी डी, तथा ये भी तो आमने सामने की भुजा है, यानी कि ए सी और बराबर कितना हो जाएगा बी डी। सब बढ़िया है। तो समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे, किसको, इसका आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर। तो ये रहा कंडीशन, ये वाला क्या होना चाहिए बराबर, और ये वाला क्या होना चाहिए बराबर, तो उसी को हम बोल देंगे समांतर चतुर्भुज। आगे चले, इसके बाद जो चतुर्भुज है इसके बाद देख लेते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं हम सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, तो हम अपना हेडिंग बना लेते हैं सम चतुर्भुज। ये देखो ये समांतर था, उससे पहले देख लेते हैं आयत। क्या देख लेते हैं आयत। तो सवाल में पूछेगा कि हम आयत किसको बोलेंगे, आयत। ठीक है, तो वैसा चतुर्भुज, ध्यान देना, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर, यानी जितना ही उतना ही ई, जितना ही उतना ही ई, इतना से काम नहीं चलेगा। जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा इसका जो विकर्ण दिख रहा है ना ये वाला, और जो विकर्ण दिख रहा है ये वाला, ये भी बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा समझ लो कि आमने सामने की भुजा तो बराबर होना ही चाहिए। ठीक है, इसके वाला कंडीशन होना चाहिए, लेकिन साथ में इसका विकर्ण भी क्या होना चाहिए बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब विकर्ण बराबर होगा मतलब टेढ़ लंगड़ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि वैसे अपना भाषा में वैसे समांतर चतुर्भुज टेढ़ लंगड़ नहीं होगा, क्या होगा आयत। मतलब टेढ़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो सीधा साधा दिख रहा है। ठीक है, तो वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, इसका हम नाम देते हैं ए बी सी और डी। आमने सामने की भुजा बराबर मतलब इसमें ए बी निकालेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा सी डी, तथा ए सी निकालेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा आई, ए सी के बराबर में ए डी, ए सी के बराबर में ए डी। कौन खत्म इंसान बोला, आमने सामने की भुजा बराबर ना, यानी कि ए सी बराबर क्या आएगा, आमने सामने का यही तो है, आमने सामने का ही है, इतना दिख रहा है ना क्लियर। सामने वाले एक सामने जाएंगे तो कौन मिलेगा ये, यानी कि ए बी बराबर क्या आना चाहिए सी डी। देखो ध्यान से, एक सामने जाएंगे तो कौन मिलेगा ये, यानी ए सी बराबर क्या आना चाहिए बी डी। लिख चुके हैं, इतना से काम ना चलेगा। ठीक है, एवं इसका जो विकर्ण है वो विकर्ण भी क्या होना चाहिए बराबर, यानी कि जो बीसी दिया है ये क्या है बीसी। ठीक है, लिख देते हैं बीसी, विकर्ण भी किसका बराबर होना चाहिए, तो ये डी का बराबर होना चाहिए। अगर कोई इतना कंडीशन अप्लाई करता है तो क्या हो जाएगा आयत। क्या हो जाएगा आयत। सवाल कैसे बोलेगा, सवाल बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु है, सिद्ध कीजिएगा 4 बिंदु है। ठीक है, 2,3 5,2 -3,4 ऐसे करके 2,3 4,2 -3,4 और 5,3। ठीक है, एक आयत का शीर्ष होगा, ए बी सी डी 4 को बिंदु दे दिया, प्रसिद्ध करो कि आयत का शीर्ष होगा। तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे ए बी बराबर सी डी, और क्या निकाल लेंगे ए सी बराबर बी डी। अगर आमने सामने की भुजा बराबर आ गया तथा ए डी और बी सी यानी उसका विकर्ण भी बराबर आ गया तो उसको हम क्या बोल देंगे आयत। ठीक है, जब इसके आगे चलते हैं तो इसका अगला आपको जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे सम चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज किसको बोलेंगे हम, तो ध्यान देना, सम बोला है, सम मतलब बराबर। तो वैसा चतुर्भुज इसका सब भुजा क्या हो, चारों के चारों क्या होगा बराबर होगा। इसका अगर नाम देते हैं ए बी सी और डी, यानी कि चारों के चारों बराबर, यानी ए बी बराबर हो जाएगा क्या, ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी, कर दो सी डी बराबर में क्या हो जाएगा ए सी, बराबर में क्या हो जाएगा बी डी। मतलब चारों क्या होना चाहिए बराबर। ठीक है, ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी, चारों भुजा क्या होना चाहिए बराबर।
तो दे दिया कि सिद्ध कीजिए कि 4 बिंदु है, 2,3, 4,2, -3,4 और 8,5 एक सम चतुर्भुज का शीर्ष है। तो हम रख देंगे ए बी सी डी, ए भी निकाल लेंगे, बी सी सी डी ए डी सब निकाल लेंगे, चारों बराबर आ गया, मतलब क्या हो जाएगा वो सम चतुर्भुज। ठीक है। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। अगला सवाल आपको बोलेगा कि सिद्ध करो कि ये वर्ग की शीर्ष है। वर्ग किसको बोलेंगे? तो देखना, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या हो बराबर, उसी को ना बोलते हैं वर्ग। तो चारों भुजा तो एक भी बराबर था, तो इसको हम सम चतुर्भुज का बोल दिए। तो ध्यान देना, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या होना चाहिए बराबर। ठीक है, तो चारों भुजा बराबर तो होना ही चाहिए, प्लस में इसका जो ये विकर्ण है ये भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, उसी को हम क्या बोल देंगे वर्ग। मतलब चारों भुजा तो बराबर होना चाहिए, ए भी बराबर क्या होना चाहिए सी डी। लगातार नाम रख देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी कैसे नाम रख, ए बराबर क्या होना चाहिए सी डी। ठीक है, और बराबर में बी डी बराबर चारों भुजा तो बराबर आना ही चाहिए, तथा और इसका विकर्ण भी क्या होना चाहिए ए डी बराबर कितना बी सी, तब बता देंगे कि क्या हो जाएगा वर्ग। कंडीशन समझ में आया? तो बताओ हम चतुर्भुज कितना प्रकार के पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के, जिसको हम दो कैटेगरी में बांटे हैं। एक तो बांटा है जिसको बोले समांतर चतुर्भुज, एक क्या है समांतर चतुर्भुज, एक क्या है सम चतुर्भुज। एक क्या है समांतर और एक सम। ठीक है, समांतर का जो बड़का भाई है उसको क्या बोलते हैं आयत। ठीक है, और जो सम का बड़का भाई है उसको क्या बोलते हैं वर्ग। ध्यान में रहेगा। बताओ चतुर्भुज कितना भाग में बांट दिए, पहले दो भाग में बांट दें, कितना हम दो। ठीक है, एक हो जाएगा जो समांतर चतुर्भुज, एक क्या हो जाएगा सम, द सम के बड़का वर्ग और समांतर के बड़का आयत। ध्यान में रहेगा, समांतर चतुर्भुज के बड़का कौन है और सम चतुर्भुज के बड़का, तो नाम है समांतर में, चलो इसका नाम है समांतर चतुर्भुज, मतलब आमने सामने की भुजा क्या होगा बराबर। तो वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर है उसको क्या बोल देंगे समांतर, क्योंकि इसका ही बड़का भाई है ना। ठीक है, मतलब इसका आमने सामने की भुजा तो बराबर होगा ही होगा, और प्लस में इसका जो विकर्ण है वो भी क्या होगा बराबर। याद रहेगा। इधर जब चलते हैं सम चतुर्भुज में, तो वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या हो बराबर। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे सम चतुर्भुज। सम का बड़का कौन है वर्ग, मतलब इसमें चारों भुजा तो बराबर होगा ही होगा, प्लस में इसका विकर्ण भी क्या होगा बराबर। ठीक है, ध्यान में रहेगा। ठीक है, इसको उतार लेते हैं।